जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही थी ICD-10 क्लिनिकल मॉडिफिकेशन का, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हाइपरटेंशन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं हाइपरटेंशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जो है, आप जब आफ्टर मेडिकल कोडर जब आप जॉब भी करेंगे तभी भी आप इसका जो रोल देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसकी गाइडलाइंस हैं, क्लाइंट स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी अलग रहती है, कैटेगरी 2 कोड्स भी अलग रहते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल गाइडलाइंस है जो आपको एज अ CPC सर्टिफाइड मेडिकल कोडर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर ध्यानपूर्वक अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या होता है। देखिए, हाइपरटेंशन ये एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर रहता है, BP, वो एलिवेटेड रहता है, बड़ा रहता है। जो स्टैंडर्ड है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। देखिए, जनरली हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे फ़्लो करता है, ब्लड वेसल से फ़्लो करता है। तो अगर वो हाई प्रेशर के साथ फ़्लो करेगा तो हमें मल्टीपल जो है डिसीज़ होने के चांसेस है, हार्ट डिसीज़ होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, CKD, बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस हैं। तो इसको जो है, इस प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ WHO गाइडलाइन अब जो है 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक जो है वो नॉर्मल है, और उससे अब जो है वो हाई BP में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। क्रोनिक है, देखिए, कंडीशन जो है ट्रीट नहीं हो सकती प्रॉपरली, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वेसल्स के अंदर वो परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है, ठीक है। अब ICD-10 के तहत जो पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कोड करेंगे, I10, ठीक है। I सीरीज़ थी किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, तो I10 हम कंसीडर करते हैं फॉर हाइपरटेंशन। जनरली इस चैप्टर के अंदर हमें 5 सीरीज़ पढ़नी है STN की। फर्स्ट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन है और कोई डिसीज़ नहीं है तो हम I10 कंसीडर करेंगे। सेकंड I11 में क्या होगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन तो है और साथ ही में हार्ट डिसीज़ भी है, ठीक है। जैसे कार्डियक हार्ट फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। थर्ड है I12 में उसको हाइपरटेंशन के साथ क्रोनिक किडनी डिसीज CKD है, ठीक है। किडनी डिसीज CKD से हम आम भाषा में नॉर्मली यूज़ करते हैं। I13 हम कोड तब देंगे जब हाइपरटेंशन के साथ हार्ट डिसीज़ भी हो और CKD हो, तीनों डिसीज़ अवेलेबल हो, तब हम और आपस में को रिलेटेड हो तो हम I13 कोड करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा I16। देखिए, I16 की कंडीशन जो है वो हाइपरटेंशन अर्जेंसी और हाइपरटेंशन इमरजेंसी की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन टू यूज़ ICD-10 कोड, ठीक है। कब हमें ICD-10 कोड I11 यूज़ करना है, तो एज अ मेडिकल कोडर हमको I11 सीरीज़ कब कोड करनी है, हमें ये बात का हमेशा केयरफुली ध्यान रखना है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है या नहीं है। अगर हार्ट फेलियर है, जैसे कार्डियक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब हम I11 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, I11 की भी दो है। अगर पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है और हाइपरटेंशन है हार्ट फेलियर के साथ, तो हम I11.0 जो है ये ICD-10 कोड जो है हम कोड करेंगे। लेकिन वहीं अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है, पर ये उसमें कंडीशन क्या है कि हार्ट डिसीज़ जो है, नहीं, हार्ट फेलियर जो है वो विदाउट हाइपरटेंशन है, तो हम I11.9 कंसीडर करेंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, अगर पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है, हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर है, तो हम I11.0 देंगे। लेकिन हाइपरटेंशन के साथ हार्ट डिसीज़ तो है पर हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर नहीं है, तो हम I11.9 कंसीडर करेंगे, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अगर फिजिशियन ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ जो है एक दूसरे में रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, तो इस कंडीशन में हम दोनों को अलग अलग कोड करेंगे। हार्ट डिसीज़ का कोड अलग और हाइपरटेंशन का I10 अलग, ठीक है। नेक्स्ट है, हम कब कोड करेंगे, I12 सीरीज़, ठीक है। तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन और CKD दोनों कंडीशंस हैं, इस केस में हम I12 सीरीज़ जो है कोड करेंगे। अब जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने के लिए क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोरिलेशन हो हाइपरटेंशन और CKD के बीच में मेड बाय फिजिशियन और नॉट, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन CKD साथ में है तो हम कॉम्बो कोड ही देंगे I12। अब I12 के बाद हम क्या देंगे इसमें, अगर हम फिजिशियन ने मेंशन किया CKD स्टेज 5 और ESRD है, तो I11.0 देंगे, ठीक है। ESRD है एंड स्टेज रेनल डिसीज़, जिसको हम
अगर पेशेंट डायलिसिस में भी होता है तो हम ESRD ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब I12.9 कब कंसीडर करेंगे? जब फिजिशियन ने मेंशन किया कि CKD की जो स्टेज है वो अनस्पेसिफाइड है, उसे पता नहीं कौन सी स्टेज का CKD है, तो STN हाइपरटेंशन के साथ, तो हम I12.9 अनस्पेसिफाइड यूज़ करेंगे। उसके साथ ही हम जो है CKD का कोड भी हम कोड करेंगे। जैसे अगर हमने कोड किया कि I12.0, ठीक है, और CKD की स्टेज है 5, तो हम उसके बाद N18.5 भी कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेवर कोरिलेटेड हाइपरटेंशन विद एक्यूट किडनी डिसीज। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ I12 वो कंडीशन है क्रोनिक किडनी डिसीज़ की। अगर वहाँ मेंशन करता है कि एक्यूट किडनी डिसीज़ है जिसका कोड N17 से स्टार्ट होता है, तो हम ये कोड I12 यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिजिशियन ने मेंशन किया मल्टीपल स्टेज हैं CKD की मेडिकल रिकॉर्ड्स में, कि उसने बोला पहले से सेकंड थी, अब थर्ड हुई, उसके बाद जब हम वो दोबारा मेरे पास आया तो फोर्थ हुई, तो उसमें जो हायर लेवल की स्टेज है 4 वो हम कोड करेंगे, बाकी 2 सेकंड और थर्ड हम कोड नहीं करेंगे। ठीक है, अब CKD की जो स्टेज है स्टेजेस हैं ICD कोड से अकॉर्डिंग, उसको हम रिमेंबर करेंगे। देखिए अनस्पेसिफाइड स्टेज तो N18.9, 1 है CKD की स्टेज 1 है तो N18.1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4, फिफ्थ है तो 5, और एंड स्टेज रेनल डिसीज़ जो है N18.6 हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कब हमें जो है ICD कोड I13 यूज़ करना है? तो अगर पेशेंट को STN है, ठीक है, हाइपरटेंशन है हार्ट फेलियर के साथ, उसको CKD तीनों प्रॉब्लम है, तो उसमें हम I13 सीरीज़ का जो है कोड देंगे। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली चार्ट से बहुत इजी वे में समझाना चाहूँगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है और हार्ट डिसीज़ है, किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से ही। तो उसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक तो उससे हार्ट फेलियर होगा, एक उससे हार्ट फेलियर नहीं होगा। अगर उससे हार्ट फेलियर नहीं है, जो पहले कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी किसमें, I11 में, और उसके साथ हार्ट फेलियर नहीं है लेकिन उसको CKD है, CKD में अगर 1 to 4 अगर स्टेजेस हैं और अनस्पेसिफाइड है तो I13.10 यूज़ करेंगे हम। अगर 5 और ESRD है तो I13.11 यूज़ करेंगे। वहीं अगर हार्ट फेलियर के साथ है और उसे CKD भी है, तो अगर स्टेज 1 से 4 तक है अनस्पेसिफाइड है तो I13 यूज़ करेंगे। अगर CKD 5 और ESRD है तो I13.2 कंसीडर करेंगे। 10 और 11 तब यूज़ करेंगे जब हार्ट फेलियर नहीं है, और हार्ट फेलियर है तो I13 और 13.2 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने को डायग्रामेटिकली चार्ट जो मैंने आपको अभी शो कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये आपको PDF का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है अवेयर फार्मा नेम से टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जो है मेडिकल कोडिंग और फार्मेसी रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स चाहिए और आपको PDF के रूप में वहाँ भी अवेलेबल है। और साथ ही जो है मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी जो है एक लिंक जो है गूगल फॉर्म का वहाँ पे जो है अपलोड किया हुआ है, तो आप जाइएगा वहाँ पर, और वहाँ से जो है आप जो है आप अपनी गूगल जो मेल ID है उसको आप फिल कीजिएगा। उसके बाद आप जो है रैंडमली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं और अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसके अंदर I13 अपार्ट फ्रॉम ICD-10 I13 कोड विल आल्सो बी यूज एडिशनली फॉर स्टेज CKD एंड टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, देखिए अगर पेशेंट को CKD नहीं है और उसे एक्यूट किडनी डिसीज है तभी भी हमें I13 की कंडीशन यूज़ नहीं करनी है। ये सिर्फ क्रोनिक किडनी डिसीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ इसी में यूज होगा। हार्ट डिसीज़ में भी विद हार्ट फेलियर और विदाउट हार्ट फेलियर की जो कंडीशन मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ में डिस्क्राइब की, उसी फॉर्मेट में आपको कोट करना है। ठीक है, अगर कार्डियोमायोपैथी और कार्डियोमिगैली भी है, इस कंडीशन में भी हम I13 कोड नहीं करेंगे, एडिशनल कोड। ठीक है, ESRD कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ESRD फुल फॉर्म होती है एंड स्टेज रेनल डिसीज़। अगर पेशेंट, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर वो डायलिसिस पर है, अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि पेशेंट डायलिसिस पे है, तो हम उसे ESRD कंसीडर करते हैं एंड स्टेज रेनल डिसीज़, और उसका हम कोड देते हैं N18.6। ठीक है, लास्ट सीरीज जो है व्हेन टू यूज़ कोड ICD-10 I16। तो I16 हम ये एडिशनल कोड I10 से लेकर I13 जो एक सेपरेट सीरीज़ है, लेकिन I16 क्या है, ये हाइपरटेंशन अर्जेंसी और इमरजेंसी की कंडीशन जब होती है मेडिकल रिकॉर्ड में तब हम ये कोड देते हैं। अगर I16.0 हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, अगर इमरजेंसी है तो 16.1। ठीक है, अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है उस कंडीशन में हम पर हाइपरटेंसिव डिसीज़ नहीं है, उसका एकदम से BP हाई वजह से आप दौड़ के आए कहीं से, तो आपका BP हाई हो जाता है, या कुछ काम कर लिया कुछ टाइम के लिए तो BP हाई हो गया, उस कंडीशन में उन्हें कोई डिसीज़ नहीं है हाइपरटेंसिव रिलेटेड,
तो उस कंडीशन में हम I10 से लेकर I13 कोड नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे R03.0 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है वाइट कोट हाइपरटेंशन को, ठीक है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी हमें कोड कह देंगे R03.0। एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं, CHF, STN, CKD स्टेज 2 है तो I13 देंगे हम, ये तीनों कंडीशन जो है उसके लिए। I15.9 CHF के लिए और CKD के स्टेज 2 के लिए N18.2 कोड करेंगे। वहीं सेकंड एग्जांपल आप समझिए कि हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी है, CHF है और CKD 3 है, तो कार्डियक मायोपैथी है तो इस कंडीशन में हम I13 यूज़ करेंगे, ठीक है। I5 और हाइपरटेंशन विद हार्ट डिसीज़ है, और कार्डियक हार्ट फेलियर तो I50.9 और CKD 3 है तो N18.2, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल अवेयर फार्मा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।